प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं प्रधानमंत्री महोदय के वर्तमान आरएसएस मुख्यालय के दौरे के बारे में कुछ एक दो बात की आपसे साझा करना चाहूँगा, एक दो बात आपसे जिक्र करना चाहूँगा। आपको मालूम है 30 तारीख को प्रधानमंत्री महोदय आरएसएस मुख्यालय जाकर आए हैं। 30 तारीख यानी रविवार 30 मार्च 2025 परसों। आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, कैसे गए, वो तो वही जानते, वो सवाल अलग है, उसके ऊपर हम बात कर भी चुके हैं। ये इनकी मजबूरी थी या जानबूझ करके गए हैं, शौक से गए हैं, क्या है, वो सब बातें हम कर चुके हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जो काम करते शौक से नहीं करते, वो मजबूरी से करते हैं। जब वो फंसते हैं तभी करते हैं। तो ये दौरा भी शायद उन्होंने फंसने के बाद किया है। लेकिन इस दौरे की एक बहुत बड़ी गलती जो प्रधानमंत्री महोदय करके आए हैं, अब देखिए वो किसी और ने होगी बिल्कुल, लेकिन दस्तखत तो इनके हैं, साइन तो इनके हैं, सिग्नेचर तो प्रधानमंत्री महोदय के हैं। आपको पता है कोई भी वीआईपी जब जाता है वो विजिटर बुक में साइन करता है। तो विजिटर बुक वहां पर दो थी, एक आरएसएस मुख्यालय और एक बाबा साहब की जो मेमोरियल है, वहां पर दोनों जगह संदेश लिखा हुआ था, पहले से संदेश लिखा हुआ था और इन्होंने जाकर के साइन कर दिया। तो आरएसएस मुख्यालय वाला तो ठीक था, वहाँ हेडगेवर साहब की जो जहाँ इन्होंने मत्था टेका था, वहाँ तो विजिटर बुक में जो भी संदेश लिखा था वो ठीक था, उसमें कोई गलतियाँ नहीं थी। लेकिन बाबा साहब के वहाँ जो संदेश लिखा था उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि वो संदेश हिंदी में था। तो प्रधानमंत्री महोदय हिंदू राष्ट्र की बात 11 साल से कर रहे हैं लगातार, हिंदू राष्ट्र की हिंदी का इतना सम्मान। प्रधानमंत्री महोदय देखिए, जिम्मेवारी ये आपकी है। इसको मैं ये बहाना नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी कि किसी और ने लिखा था। किसी और ने लिखा तो उस लिखने वाले की जिम्मेवारी क्यों दी गई? क्या उस लिखने वाले के ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं था? उसके बैकग्राउंड का, उसकी पढ़ाई लिखाई का, उसके जो हिंदी के प्रति जो उसकी जो लिपि थी उसके बारे में उसको कितना ज्ञान है, क्या इसका किसी को मालूम नहीं था? वो हैंडराइटिंग भी मैंने देखा है, हैंडराइटिंग भी बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, कई अक्षर आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसमें बहुत सारी गलतियां, मात्राएं वगैरह गलती छोड़ रखी, डॉट की गलतियां हैं, बिंदु जहां लगना था वो नहीं लगाया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। देश का प्रधानमंत्री साइन कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री हस्ताक्षर कर रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री महोदय एक बार पढ़ लेते, कोई बुराई नहीं थी इसमें, कोई इतना लंबा चौड़ा तो नहीं था कि उसमें कई घंटे लगने थे। और अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे थे, आपके ऊपर इतना भरोसा था, तो ये व्यक्ति जिसने लिखा है उसके ऊपर भरोसा था, तो वो क्यों था, किस वजह से भरोसा था? फिर एक ही व्यक्ति से दोनों लिखवा देते। जहां वहां पर लिखा था दूसरे वाले संदेश में, उन्हीं से ये भी लिखवा देते, क्या बुराई थी? यानी ये सच में देखा जाए तो ये बहुत ही शर्मनाक है। वहां से यानी एक संदेश में भी त्रुटियां हैं और वो भी हिंदी भाषा में है। तो प्रधानमंत्री महोदय, हिंदू राष्ट्र की बात करने से पहले कम से कम हिंदी का सम्मान तो करिए। हिंदी का तो कम से कम ये ध्यान रखिए कि हिंदी कितनी कैसी होनी चाहिए। आप दूसरे राज्यों में तो आप हिंदी की बात कर रहे हैं, वहां देखिए तमिलनाडु में क्या हाल हो रखा है हिंदी के नाम से, और आप अपनी हिंदी, ये तो आप ही की हिंदी मानी जाएगी प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि दस्तखत आपके हैं, सिग्नेचर आपके हैं, किसी ने भी लिखा है वो संदेश तो आपका माना जाएगा। तो इसके ऊपर देश भर में बड़ा विरोध हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को कि प्रधानमंत्री महोदय ने क्या इतना भी नहीं देखा? और जिसने भी उसको लिखने के लिए जिसको जिम्मेवारी दी गई है, क्या उन लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसको हिंदी का कितना ज्ञान है? जब किसी को मात्रा या बिंदी डॉट कहाँ लगना है वो भी ज्ञान नहीं है, तो मैं समझता हूँ हिंदी का वो आदमी तो हिंदी का आदमी हो ही नहीं सकता, हिंदी का सम्मान करने वाला वो हो नहीं सकता है। जिसने भी लिखा, मुझे नहीं मालूम वो किसने लिखा, वो कौन, छोटी हस्ती है, बड़ी हस्ती है, कौन है, वीआईपी है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो भी लिखा है वो बहुत अल्प ज्ञान वाला आदमी है, अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति है, जिसको हिंदी भी ढंग से लिखनी नहीं आ रही है। और हमारी हिंदी भाषा जो है मातृभाषा है, और हिंदू राष्ट्र का जिक्र कदम कदम पर प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, और हमारी हिंदी का इतना छोटा ज्ञान, ये सच में देश के लिए शर्म की बात है। ये चारों तरफ इनकी बातें चल रही हैं, चारों तरफ हवा, एक एक चीज। यानी राकेश पाठक बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, सुलझे हुए पत्रकार हैं, उन्होंने उसकी पूरी फोटोग्राफ करके और वो हर जगह सर्कुलेट की है, और जहां जहां गलतियां हैं उसको सर्कल किया उन्होंने। तो सच में वो देख करके हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हिंदी भाषा के लिए इतना अल्प ज्ञान, वो भी प्रधानमंत्री के लिए।
अब जब प्रधानमंत्री महोदय ने दस्तखत कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं, तो ये तो इन्हीं का माना जाएगा, ये बयान इन्हीं का माना जाएगा। तो ये सच में हैरान करने वाली बात है। क्या विजिटर बुक में, यानी विजिटर बुक में ये दोनों संदेश लगे हैं दोनों जगह, तो क्या विजिटर बुक में गलत भाषा लिख करके भी साइन कराया जा सकता है? उसमें भी गलत भाषा लिखी जा सकती है, वो भी एक वीआईपी की तरफ से, हेड ऑफ स्टेट यानी उनकी तरफ से। तो सच में ये समझ से परे है। अब ना बीजेपी की तरफ से कोई इसके बारे में सवाल आया है, कोई इसका जवाब नहीं दिया किसी ने भी, ना उनके किसी सहयोगी ने, ना खुद प्रधानमंत्री महोदय ने, जिन्होंने साइन किया, जिन्होंने सिग्नेचर किया है, उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। जबकि देश भर में ये चर्चाएं बहुत जोरों से चल रही हैं कि कम से कम संदेश जो दिया है, मैसेज जो दिया है, उसकी भाषा तो सही होनी चाहिए थी। उसका पहली बात तो लिखावट भी अच्छी नहीं है, लेकिन चलिए लिखावट को भी देखा जाए, लेकिन कम से कम उसका मतलब ग्रामेटिकली तो वो ठीक होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय, एक तो वैसे ही इनका मुख्यालय का जो दौरा 11 साल में पहली बार किया है, एक तो वैसे ही कामयाब नहीं लग रहा, और ऊपर से ये एक और चिंता इनके सामने आ गई है कि संदेश प्रॉपर लिखा नहीं था। दौरा तो इनका क्या, जो 11 साल जो उम्मीद लगा के गए थे, ये वो उम्मीद पूरी हुई नहीं है। ये तकरीबन पूरा देश जान चुका है, ये बहुत बड़ी उम्मीद लेके गए थे। इस वक्त दो बहुत बड़ी समस्याएं प्रधानमंत्री महोदय के सामने हैं। एक तो इनकी खुद अपने पद पर बने रहने की, क्योंकि 75 साल के बाद इन्होंने एक सिस्टम बना दिया था कि 75 साल जैसे पूरे हुए वो एक्टिव राजनीति का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो क्या इनका भी समय आ गया है? उसके नियम के मुताबिक तो आ गया है, तो शायद उसलिए राहत पाने के लिए वहां गए हों। और दूसरा, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाना है, उसके लिए कोई राहत मतलब लेने के लिए गए हों, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरी मर्जी का बने, संघ चाहता है कि उनकी मर्जी का बने। क्योंकि अभी जो वर्तमान में रबर स्टैंप है इनका, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा को जो प्रधानमंत्री कह देंगे, उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो उसको मना कर दें। और संघ आगे ऐसा अध्यक्ष नहीं चाहता है जो रबर स्टैंप बन के काम करे, जो इनकी उंगली के इशारे पर चले, ऐसा अध्यक्ष वो नहीं चाहता है। तो खैर, कुल मिलाकर के ये दौरा जो देश भर में संदेश गया है, वो दौरा इनका कामयाब नहीं रहा है, इच्छाएं इनकी पूरी हो नहीं पाई हैं। अब इनकी दोनों चिंता बरकरार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली भी और जो इनका कार्यकाल वाला भी। और ये वैसे भी हो सकता है, अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल ये जिद किए हुए हैं कि हम लाएंगे, हो सकता है 75 तक भी ना पहुंचे, उससे पहले ही सरकार गिर जाए, ऐसे भी आसार बन रहे हैं। क्योंकि ये जिद किए हुए हैं कि हम बिल इसी 70 में पास कराएंगे, और बिल इनके सहयोगी पास होने नहीं देंगे। तो हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय को 75 वाली चिंता भी खत्म हो जाए, 75 से पहले ही शायद इनको ऑफिस से शायद मुक्त होना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। माहौल इस वक्त देश में ऐसा है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन ये तीसरी जो चिंता है, और गंभीर चिंता, हिंदी के ज्ञान की, प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश की, और प्रधानमंत्री का उसके ऊपर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर, ये भी एक गंभीर चिंता है। तो देखते हैं अब आगे ऊंट किस करवट बैठता है, किस तरफ अभी ये पूरी इनकी जो प्लानिंग है वो किस तरफ जाती है, ये अभी देखना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।